channel. In this video today we are going to discuss the uses of shell. तो आज हम इस वीडियो के अंदर शेल के यूजेस पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली जो शेल के हमारे तीन यूजेस होते हैं। पहला यूज हम शेल का करते हैं फ्यूचर के अंदर। दूसरा यूज हम शेल का करते हैं किसी को जब हम कुछ चीज़ ऑफर करते हैं या फिर हम किसी से कुछ सजेशन लेते हैं। हम किसी को ऑफर देते हैं, ऑफर लेते नहीं हैं। सजेशन हम किसी से लेते हैं, हम किसी को सजेशन देते नहीं हैं। ये हमारे पॉइंट यहाँ में याद रखने चाहिए। क्योंकि शेल का फर्स्ट यूज़ हमने देखा कि हम फ्यूचर के अंदर शेल का यूज़ करते हैं। सेकंड हम शेल का यूज़ देखेंगे कि हम किसी को जब कुछ ऑफर करते हैं या फिर किसी से हम कुछ सजेशन लेते हैं, जब हम शेल का यूज़ करते हैं। ये हो गया हमारा सेकेंड यूज़। अगर हम थर्ड यूज़ के ऊपर चलें, जो थर्ड यूज़ होता है शेल का, जब हम किसी को मतलब ना बिल्कुल दृढ़ निश्चय ले लेते हैं, मतलब एक तरीके से हम बहुत सारे स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं कि हम यही करेंगे। मतलब मान के चलो हम स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले, अगर हम कोई मैच खेल रहे हैं, हम मैच में बोले कि हम ही जीतेंगे, हमें अपने आप पर पूरा भरोसा है कि हम ही जीतेंगे, तो हमने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है, तो वहाँ पर भी हम शेल का यूज़ करते हैं। तो हम वन बाय वन कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम फ्यूचर के अंदर देखेंगे फ्यूचर के अंदर शेल का क्या यूज़ होता है। तो फ्यूचर के अंदर हम बेसिकली दो चीज़ का यूज़ करते हैं। एक तो हम फ्यूचर के अंदर विल का यूज़ करते हैं और दूसरा हम फ्यूचर के अंदर शेल का यूज़ करते हैं। तो जो विल का यूज़ हमेशा, विल जो होता है ना हमारा, ये विल हमेशा हमें मतलब सभी के साथ यूज़ होता है। आई के साथ भी यूज़ होगा विल, यू, वी, दे, ही, शी, इट, मतलब सभी के साथ हमारा विल का यूज़ होता है। और अगर हम शेल की बात करें तो शेल का यूज़ हमारा सिर्फ आई और वी के साथ ही होता है। मॉडर्न इंग्लिश की अगर हम चलें, मॉडर्न इंग्लिश में तो हमारा जो विल है ना, मॉडर्न इंग्लिश जो है, विल का यूज़ हम हर जगह करते हैं मॉडर्न इंग्लिश में। शेल का तो हम बहुत ही कम यूज़ करते हैं अगर हम मॉडर्न इंग्लिश में बात करें तो। बट हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि आई और वी का यूज़ हम शेल के साथ करते हैं। अगर हमें मतलब उसके अंदर एग्ज़ाम के अंदर आ जाए तो हम लिख सकते हैं। कोई हमें बोल दे शेल यूज़ करके आई के साथ, तो हम कन्फ्यूज़ ना हो, हमारा माइंड कन्फ्यूज़ ना हो जाए, इस वजह से मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा शेल के साथ आई और वी यूज़ होता है हमेशा, और शेल के साथ कुछ भी यूज़ नहीं होता है। अगर हम विल की बात करें तो विल के साथ हमारा आई, यू, वी सबके मतलब विल के साथ हमारा सब कुछ यूज़ हो सकता है। अगर हम देखें कि आई शैल गो टू मार्केट टुमारो, कि मैं कल मार्केट जाऊंगा, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं आई विल गो टू मार्केट टुमारो, कि मैं कल मार्केट जाऊंगा। दोनों ही सेंटेंसेस हमारे सही हैं, चाहे हम आई के साथ शैल लगाएं, चाहे हम आई के साथ विल लगाएं, बहुत सेंटेंस हमारे करेक्ट हैं। ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश के अंदर हमारा सभी के साथ हमारा विल यूज़ करा जाता है। ठीक है, बट अगर हम शेल के यूजेस देखें तो शेल का अगर हम फ्यूचर में यूज़ देखते हैं तो हमारा आई और वी के साथ यूज़ होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम सेकंड सेंटेंस देखें, जैसे कि यह है आई शैल कंप्लीट माय होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कंप्लीट करूंगा, तो इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि आई विल कंप्लीट माय होमवर्क। बहुत सेंटेंस हमारे करेक्ट हैं। हम आई के साथ विल का भी यूज़ कर सकते हैं और आई के साथ शेल का भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से हम देखें थर्ड सेंटेंस में आई विल लर्न इंग्लिश, और हम बोल सकते हैं आई शैल लर्न इंग्लिश। बहुत सेंटेंस हमारे करेक्ट है कि मैं लर्न मतलब इंग्लिश सीखूंगा और मैं इंग्लिश सीखूंगा, दोनों का मतलब वही आ रहा है। हम आई के साथ विल का भी यूज़ कर सकते हैं और शैल का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पर सबकी जगह पर आई देखा, तो हम इनकी जगह पर हम वी को भी प्लेस कर सकते हैं। वी कि इसमें लिख सकते हैं वी शैल गो टू मार्केट टुमारो, जब भी सही है। अगर हम नीचे भी वी लिख दें कि वी विल गो टू मार्केट टुमारो, जब भी ये सही है। ठीक है, हम आई की जगह पर वी भी लगा सकते हैं। क्लियर है कि वी के अगर हम वी के साथ भी विल का यूज़ कर सकते हैं और वी के साथ हम शैल का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा शैल का यूज़ था फ्यूचर के अंदर। फ्यूचर के अंदर हम शैल का यूज़ कब करते हैं, जब हम किसी से मतलब प्लान करते हैं कि हम फ्यूचर में एक काम करेंगे। ठीक है, फ्यूचर में हम यूज़ कब करते हैं शैल का, कि हम फ्यूचर के अंदर हम प्लान कर रहे हैं, फ्यूचर के अंदर हम ये काम करेंगे, जब हम फ्यूचर में हम शैल का यूज़ करते हैं। जैसे अभी हमने इतने सारे सेंटेंसेस देखे। ओके, अब इसी तरीके से हम ऑफर और सजेशन में भी देखेंगे, स्ट्रॉन्ग डिसीजन के अंदर भी देखेंगे। ओके, अब इस वीडियो में हम शेल के दूसरा यूजेस देखेंगे। वो है हमारा शेल का यूज़ हमारा दूसरा क्या होता है कि एक हम किसी चीज़ को ऑफर करते हैं या फिर हम किसी से कुछ सजेशन लेते हैं। ये हमारा शेल का सेकंड यूज़ है। अगर हम एग्जांपल लें, जैसे कि शेल आई ब्रिंग वाटर फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए पानी ला सकता हूँ, तो मैं उसे ऑफर कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारे लिए पानी ला सकता हूँ। एक तरह से मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ, तो मैं उसको हेल्प ऑफर कर रहा हूँ। तो मैं ऑफर क्या कर रहा हूँ, उसको हेल्प ऑफर कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारे लिए पानी ला सकता हूँ, तो मैं उसको ऑफर कर रहा हूँ कुछ चीज़। तो यहाँ पर इस वजह से हमने शेल का यूज़ करा।
तो मैंने आपको बताया ना, शेल का यूज़ हम किसी चीज़ को ऑफर करते हैं या फिर किसी से कुछ सजेशन लेते हैं जब हम शेल का यूज़ करते हैं। तो शेल का हमने देखा फर्स्ट सेंटेंस में क्या देखा कि इसमें हम बोल रहे हैं कि शेल आई ब्रिंग वाटर फॉर यू, कि मैं तुम्हारे लिए पानी ला सकता हूँ। तो इसमें हम वाटर उसको ऑफर कर रहे हैं, पानी उसको ऑफर कर रहे हैं, तो इसमें हमने इस वजह से हमने शेल का यूज़ करा। और एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि हम जब भी हम शेल का यूज़ करते हैं ऑफर और सजेशन के अंदर, तो हमेशा हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनता है और हमारा क्वेश्चन मार्क हमेशा सेंटेंस के लास्ट में लगता ही लगता है। ये बात हमेशा याद रखनी है कि जो हमने सेकंड यूज ऑफ शेल का देखा वो हमारा था ऑफर देते हैं किसी को, फिर सजेशन किसी से लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर वाटर ऑफर करा कि शेल आई ब्रिंग वाटर फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए पानी ला सकता हूँ। तो हमने यहाँ पर इस वजह से शेल का यूज़ करा क्योंकि हमने यहाँ पर ऑफर दिया है और हमारी इस वजह से यहाँ पर इंटेरोगेटिव का हमने साइन लगाया है, क्योंकि हम यहाँ पर हमेशा जब शेल का यूज़ हम ऑफर और सजेशन में करते हैं तो हमेशा हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, अब सेकंड यूज़ देखें हम कि शेल आई टेक योर बैग्स, क्या मैं तुम्हारे जो बैग्स, जो मान के चलो कोई भी आपका फ्रेंड है या फिर कोई टीचर है, वो बैग्स, बहुत सारे बैग्स है उसके पास, तो आप उसको हेल्प करना चाहते हो, आप उसको बोल रहे हो कि अब मैं तुम्हारे बैग्स ले सकता हूँ, बैग्स को उठा सकता हूँ, तो उसमें आप उसको एक तरीके से हेल्प ही ऑफर कर रहे हो। तो यहाँ पर हम शेल का यूज़ करेंगे। ऑफर करने को हम कहाँ, ऑफर जब हम किसी चीज़ को करते हैं तो हम वहाँ पर शेल का यूज़ करते हैं ना, तो यहाँ पर हम उसको एक तरीके से हेल्प ऑफर कर रहे हैं, बैग ले रहे हैं ना तो उसके हेल्प कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे इस वजह से हमने शेल का यूज़ करा और हम लास्ट में हमने क्या लगाया, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया। ये हमारे थे ऑफर के सेंटेंस जिसमें हम कुछ चीज़ को क्या कर रहे थे, ऑफर कर रहे थे। ये थे हमारे ऑफर के सेंटेंसेस। अगर ये सेंटेंस को देखें, शैल वी गो फॉर अ ट्रिप, मान के चलो आपकी मदर है, क्या है, आपकी मदर है और आप ट्रिप के लिए जा रहे हो, आप उनसे बोल रहे हो कि मम्मा शैल वी गो फॉर अ ट्रिप, क्या हम ट्रिप के लिए जाएं। तो आप उनसे एक तरीके से सजेशन ले रहे हो कि आप क्या सजेस्ट करोगे इस चीज़ पर। आपकी मम्मा आपको हाँ भी बोल सकती है कि आप आपको जाना चाहिए, या फिर आपकी मम्मा आपको मना भी कर सकती है कि आपको नहीं जाना चाहिए। तो एक तरीके से आप यहाँ पर क्या ले रहे हो, अपनी मदर से सजेशन ले रहे हो कि शैल वी गो फॉर अ ट्रिप, क्या हम ट्रिप के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी मदर से क्या ले रहे हो, सजेशन ले रहे हो। अगर इस सेंटेंस को देखें तो शैल आई हैव दिस वाटर, मान के चलो आप यहाँ पर खड़े हुए हो, आप यहाँ पर खड़े हो और आपके साइड में यहाँ पर एक वाटर बोतल रखी है, क्या रखी है, एक वाटर बोतल रखी है। तो आप उससे पूछते हो किसी दूसरे इंसान से, क्या मैं इस पानी को पी सकता हूँ। आप उससे सजेशन ले रहे हो कि मुझे इस पानी को पीना चाहिए या फिर नहीं पीना चाहिए। आप उससे सजेशन ले रहे हो कि चाहे वो हाँ बोले चाहे ना बोले, कुछ भी बोल सकता है ना वो। तो आप उससे सजेशन ले रहे हो क्या मुझे इस पानी को पीना चाहिए, फिर मुझे पीना है नहीं पीना चाहिए, तो वो आपको सजेशन देगा फिर। तो अब तो ये था हमारा सेकंड यूज़ ऑफ शैल, जिसमें हम किसी चीज़ को ऑफर करते हैं या फिर हम किसी से कुछ सजेशन लेते हैं। ये बात हमेशा याद रखना, हम ऑफर कोई चीज़ करते हैं, किसी को ऑफर लेते नहीं है या फिर हम सजेशन लेते नहीं है, हमेशा सजेशन देते नहीं है, हमेशा सजेशन हम लेते हैं। तो जिसमें इसमें हमने देखा कि शैल आई ब्रिंग वाटर फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए पानी ला सकता हूँ। तो हमने आपने क्या करा, उसको हेल्प ऑफर करी है। इसी तरीके से आपने यहाँ पर यहाँ पर भी आपने हेल्प ही ऑफर करी, क्योंकि बैग ले रहे हो आप, उनका थोड़ा सा काम हल्का कर रहे हो, तो हेल्प ही ऑफर कर रहे हो एक तरीके से। यहाँ पर आप सजेशन ले रहे हो, मान के चलो आप किसी से भी ले रहे हो, अपने मदर से ले रहे हो, किससे भी ले रहे हो कि हमें ट्रिप पर जाना चाहिए, शैल वी गो फॉर अ ट्रिप, तो आप सजेशन ले रहे हो। इसी तरीके से इसी सेंटेंस में भी आप यही कर रहे हो कि शैल वी हैव दिस वाटर, शैल आई हैव दिस वाटर, क्या मैं इस पानी को पी सकता हूँ। आप सजेशन ले रहे हो बस इस चीज़ के बारे में, मुझे पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। सिंपल सेंटेंस, सिंपल है ये तो सारा कुछ हमारा। तो ऑफर और सजेशन में हम शैल का यूज़ करते हैं। दिस इज द सेकंड यूज ऑफ शैल। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे, देखेंगे शैल का थर्ड यूज। ओके, हेलो गाइस, तो आज इस वीडियो के अंदर हम थर्ड यूज़ देखेंगे शैल का। शैल का थर्ड यूज़ क्या होता है, किसी चीज़ का स्ट्रॉन्ग डिसीजन। जब हम स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं कि हम ये करेंगे ही करेंगे, हम किसी चीज़ का जब स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, जब भी हम शैल का यूज़ करते हैं, तो कुछ सेंटेंसेस को देखकर हम समझते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या है, वी शैल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली वन डे, कि मैं एक दिन इंग्लिश को बहुत अच्छी तरीके से सीख लूँगा। वो मुझे अपने आप पर, हमें तो वी है ना यहाँ पर, तो हमें अपने आप पर बिल्कुल पूरा भरोसा है कि हम एक दिन, वन डे, एक दिन हम बिल्कुल अच्छी तरीके से इंग्लिश बोलेंगे। हमें अपने आप पर पूरा भरोसा है कि हम एक दिन फ्लुएंटली, बिल्कुल अच्छी तरीके से इंग्लिश बोलेंगे ही बोलेंगे। तो यहाँ पर हम एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले रहे हैं कि हम बोलेंगे ही बोलेंगे। स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है ना हमने, तो स्ट्रॉन्ग डिसीजन हम किसका यूज़ करा, हमने शैल का यूज़ करा कि वी शैल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली वन डे।
तो यहाँ पर हमने किसका यूज़ करा, शैल का, क्योंकि जब हम स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं कि हम ये काम करेंगे ही करेंगे, हम इंग्लिश अच्छी तरीके से बोलेंगे ही बोलेंगे एक दिन, तो हमने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है, तो यहाँ पर हमने शैल का यूज़ करा। इसी तरीके से सेकंड सेंटेंस अगर हम देखें, सेकंड सेंटेंस में है हमारा वी शैल ओवरकम वन डे। वी शैल ओवरकम वन डे, मतलब आपने अगर ये गाना सुना हो तो हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, सुना होगा आपने शायद। अगर मेरी आवाज़ ज़्यादा वो है ना सुरीली, तो कोई बात नहीं, इग्नोर करना, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं। तो ये क्या है ना कि वी शैल ओवरकम, अगर हम जो वो था हमारा कि हम होंगे कामयाब, अगर हम उसको वो इंग्लिश वर्जन में करते हैं तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे हम वी शैल ओवरकम वन डे, हम एक दिन होंगे कामयाब। अगर किसी किसी के प्रेयर में होता भी है भाई, आपका तो मुझे पता नहीं, बट हमारे स्कूल में कभी कोई प्रेयर में चल जाता है गाना, प्रेयर होती है ये, वी शैल ओवर कम ओवर वन डे, वी शैल ओवरकम, सॉरी, वी शैल ओवरकम वन डे, हम एक दिन होंगे कामयाब। तो हमें पूरा भरोसा है अपने आप पर कि हम कामयाब होंगे, हम पूरा भरोसा, हम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले रहे हैं कि हम होंगे कामयाब, एक दिन हम बिल्कुल कामयाब, एक दिन हम कामयाब होंगे, हमें पूरा एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग डिसीजन के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, शैल। तो इसमें हमने क्या यूज़ करा, शैल। हमने पूरा एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है, हमने पूरा एक निर्णय लिया है कि हम एक दिन कामयाब होंगे, वी शैल ओवरकम वन डे। इस वजह से हमने इस पर शैल का यूज़ करा, क्योंकि हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम थर्ड सेंटेंस देखें, इसमें है आई, अगर थोड़ा सा धुंधला धुंधला ब्लर आ रहा हो तो कोई बात नहीं, मैं बोल भी देता हूँ। आई शैल ब्रिंग अ गिफ्ट फॉर यू, आई शैल ब्रिंग अ गिफ्ट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर ही आऊँगा। मैं मतलब एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले रहा हूँ मैं, कि मैं, या फिर बोल सकते हैं मैं एक स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस कर रहा हूँ। यहाँ पर डिसीजन के लिए प्रॉमिस भी बोल सकते हैं हम, कि एक प्रॉमिस कर रहे हैं हम यहाँ पर कि मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर ही आऊँगा, ज़रूर लेकर आऊँगा मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट। तो हम एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन या फिर एक स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस कर रहे हैं, इस वजह से हमने यहाँ पर शैल का यूज़ करा कि आई शैल ब्रिंग अ गिफ्ट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आऊँगा, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर जरूर ही आऊंगा। तो यहाँ पर हमने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है, इस वजह से हमने यहाँ पर शैल का यूज करा है। इसी तरीके से सेंटेंस देखे हमने, तो ये क्या है, आई शैल विन, ये गलत हुआ है, यहाँ पर विन है, आई शैल विन दिस मैच टुडे। क्या है सेंटेंस में, आई शैल विन दिस मैच टुडे, इसमें मुझे पूरे अपने आप पर भरोसा है कि मैं, इसका अगर हम हिंदी देखें तो बोल रहा है इसमें कि मैं इस मैच को आज जरूर ही जीतूंगा। मैं एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले रहा हूँ कि मैं आज इस मैच को जरूर ही जीतूंगा। भैया आप तो सब हारोगे मतलब है ना, कि आज तो मैं इस मैच को जरूर ही जीतूंगा। आई शैल विन दिस मैच टुडे, आज तो मैं जीत के पैसे लेकर ही जाऊंगा, आज तो मैं ही जीतूंगा। तो आज तो इस वजह से हमने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है, इस वजह से हमने यहाँ पर शैल का यूज करा कि मैं इस मैच को आज जरूर ही जीतूंगा। जब हम स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, जब हम शैल का यूज करते हैं, अगर हम, तो आज हमने 3 यूजेस देख ली शैल के, तो शैल का यूज आज हमने कवर करा। तो मैं आपको एक क्विक रिव्यू दे देता हूँ। शैल का यूज हम कब करते हैं, फ्यूचर के अंदर करते हैं हम शैल का यूज। हम शैल का यूज कुछ चीज को ऑफर करते हैं, फिर कुछ डिसीजन, फिर सजेशन लेते हैं जब हम शैल का यूज करते हैं। और शैल का यूज हम कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हैं जब हम भी शैल का यूज करते हैं। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन के। फिर उससे पहले वीडियो मैंने आपको बताया था कि ऑफर और सजेशन जब हम लेते हैं, जब हम किस तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं, फिर मैं आपको फ्यूचर में भी इसके सेंटेंसेस को समझाए थे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। अगर आपको हमारी वीडियो मेरा समझ में आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।